उपसंहार शिष्य के ये कहने पर कि हे गुरु उपनिषद कहिए। गुरु ने कहा, हमने तुमसे उपनिषद कह दी, अब हम तेरे प्रति ब्राह्मण जाति संबंधी उपनिषद कहेंगे। ब्रह्म पद भाष्य। हे भगवान, जो चिंतनीय उपनिषद यानी रहस्य है वह मुझसे कहिए। शिष्य के ऐसा कहने पर आचार्य ने कहा, तुमसे उपनिषद तो कह दी गई, वह उपनिषद क्या है सो बताते हैं। हमने तेरे प्रति बाह्य ब्रह्म यानी परमात्मा संबंधी उपनिषद ही कही है, क्योंकि पूर्वकथित विज्ञान परमात्मा संबंधी ही था। वाव निश्चय ही ते उपनिषद ब्रह्म, इस वाक्य के द्वारा पहले कही हुई उपनिषद को ही लक्ष्य करके मैंने तुमसे परमात्मा संबंधी उपनिषद ही कही है। इस प्रकार अगले ग्रंथ का विषय स्पष्ट करने के लिए निश्चय करते हैं। यहाँ परमात्मा विषयणी उपनिषद को सुन चुकने वाले शिष्य का उपनिषद कहिए, इस प्रकार प्रश्न करने में क्या अभिप्राय है। यदि उसने सुनी गई बात के विषय में ही पुनः प्रश्न किया है तो उसका पुनः कहना पिसे हुए को पीसने के समान निरर्थक ही है। और यदि पहले कही हुई उपनिषद असंपूर्ण होती तो इस लोक के प्रयाण करने के अंतर वे अमर हो जाते। इस प्रकार फल बताते हुए उसका उपसंहार करना उचित न होता। अतः पूर्वोक्त उपनिषद के अवशिष्ट कहने से बचे हुए अंश के संबंध में प्रश्न करना भी अयुक्त ही है, क्योंकि उसमें कोई बात कहने से छोड़ी नहीं गई तो फिर प्रश्नकर्ता का क्या अभिप्राय हो सकता है। इस पर कहा जाता है, पहले जो उपनिषद कही है उसके अवशेष रूप से किन्हीं अन्य सहकारी साधनों की अपेक्षा है, अथवा वह सर्वथा निरपेक्षा ही कही गई है। यदि वह सापेक्ष है तो अपेक्षित विषय संबंधी उपनिषद कहेंगे, और यदि उसे किसी की अपेक्षा नहीं है तो पिपलाद के समान उससे पर और कुछ नहीं है। इस प्रकार निराधर कीजिए। इस शिष्य के प्रश्न का अभिप्राय, अतः आश्चर्य तुझसे उपनिषद कह दी गई, यह अवधारणीय वाक्य ठीक नहीं है। शंका यह अवधारण वाक्य नहीं हो सकता, क्योंकि तस्य तपोदमः इत्यादि आगामी वाक्य द्वारा कुछ और कहने योग्य बात कही गई है। समाधान, ठीक है, आचार्य ने एक दूसरे कथनीय विषय को तो कहा है, तथापि उसे पूर्वोक्त उपनिषद के अवशेष रूप अथवा अन्य सहकारी साधन रूप से नहीं कहा, बल्कि ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के उपाय बतलाने के ही अभिप्राय से कहा है। क्योंकि मंत्र में वेद और उनके अंगों के साथ तप आदि का पाठ करके इनकी समानता प्रकट की गई है, क्योंकि वेद और शिक्षादि वेदांग ब्रह्म विद्या के साक्षात शेषभूत अथवा उसके सहकारी साधन नहीं हो सकते। अतः इनके साथ पाठ होने से तप आदि भी विद्या के अंग या साधन सिद्ध नहीं होते। शंका, किंतु वेदांगों के साथ साथ पड़े हुए होने पर भी तप आदि का भी संबंध के अनुसार विभाग करके प्रयोग किया जा सकता है। अर्थात जिस प्रकार सुक्त वाक्य रूप अनुमंत्रण मंत्रों का उनके देवताओं के अनुसार विभाग किया जाता है, उसी प्रकार तप दम कर्म और सत्य आदि को भी ब्रह्म विद्या का शेषभूत अथवा सहकारी साधन माना जा सकता है। वेद और उसके अंग अर्थ के प्रकाशक होने से कर्म और आत्मज्ञान के साधन है। इस प्रकार अर्थ के संबंध की उत्पत्ति के सामर्थ्य से उसका ऐसा विभाग उचित ही है। ऐसा माने तो समाधान युक्ति संगत न होने के कारण ऐसा मानना ठीक नहीं, क्योंकि ऐसा विभाग प्रस्तुत प्रसंग के अनुकूल नहीं है। सब प्रकार की क्रियाकारक फल और भेद बुद्धि का तिरस्कार करने वाली ब्रह्म विद्या में किसी प्रकार के शेष की अपेक्षा अथवा उचित सहकारी साधन का संबंध मानना ठीक नहीं है, क्योंकि ब्रह्म विद्या और उसका फल निश्रेय ये सब प्रकार के विषयों से निवृत्त होकर प्रतीकात्म रूप विषय में स्थिर होने वाले हैं। कहा भी, मोक्ष की इच्छा करने वाला पुरुष सर्वदा साधन सहित कर्म को त्याग दे। त्याग करने से ही त्यागी को अपने प्रतीकात्म रूप परम पद का ज्ञान हो सकता है। अतः कर्म को ज्ञान की सहायता
सहकार्यता अथवा ज्ञान को कर्म का शेष होने की अपेक्षा संभव नहीं है। अतः सुक्त वाक्य रूप अनुमंत्रण के समान इन तप आदि का भी संबंध के अनुसार विभाग हो सकता है, ऐसा विचार मिथ्या ही है। अतः शिष्य के उपयुक्त प्रश्न का जो उत्तर है वह उपदेश की समाप्ति का अवधारण करने के लिए ही है, ऐसा मानना ही ठीक है। अर्थात अमरत्व प्राप्त के लिए किसी अन्य साधन की अपेक्षा से रहित इतनी ही उपनिषद कही गई है। वाक्यभाष इस प्रकार उपनिषद कह चुकने पर भी जब शिष्य ने कहा कि उपनिषद कहिए, तब आचार्य बोले, मैंने तुमसे उपनिषद और आत्मा की उपासना कह दी, अब तुम उसे ब्रह्म की ब्राह्मण जाति की उपनिषद सुनाते हैं। ये उपनिषद आगे कही जाएगी। तब अब तक बाह्य उपनिषद नहीं कही है, आत्म संबंधी उपनिषद ही कही है। अतः अब ब्रह्म इस शब्द से भूतकाल का अभिप्राय नहीं है। विद्या प्राप्ति के साधन उस ब्राह्य उपनिषद की तपदम कर्म तथा वेद और संपूर्ण वेदांग ये प्रतिष्ठा है एवं सत्य आयत है। वाक्यभाष उस आगे कहे जाने वाली उपनिषद की तप, ब्रह्मचर्य आदि, दम, इंद्रिय निग्रह तथा अग्निहोत्रादि कर्म ये सब प्रतिष्ठा आश्रय है। इसके होने पर ही बाह्य उपनिषद प्रतिष्ठित हुआ करती है। चारों वेद तथा संपूर्ण वेदांग भी प्रतिष्ठित ही है। इस प्रकार वेदा सर्वाणी के आगे प्रतिष्ठा पद की अनुवृत्ति ही की जाती है, क्योंकि विद्या ब्रह्म वेद के ही आश्रय रहने वाली है। सत्य यथार्थ दूसरे को पीड़ा न पहुंचाने वाला यथार्थ वचन आयतन निवास स्थान है, क्योंकि सत्यवान पुरुषों में ही उपयुक्त साधन आयतन के समान स्थित है। पदभाष्य तुम्हारे सामने जिस बाह्य उपनिषद का वर्णन किया है उस पूर्वकथित उपनिषद की प्राप्ति के उपायभूत तप आदि है। शरीर, इंद्रिय और मन के समाधान का नाम तप है। दम उपशम मतलब विषयों से निवृत्त होने को कहते हैं, और कर्म अग्निहोत्रादि है। इनके द्वारा संस्कार युक्त हुए पुरुषों को ही शुद्ध चित्त के द्वारा तत्व ज्ञान की उत्पत्ति होती देखी गई है। जिनका मनोबल निवृत्त नहीं हुआ है उन पुरुषों को तो उपदेश दिया जाने पर भी ब्रह्म के विषय में अज्ञान तथा अथवा विपरीत ज्ञान होता देखा गया है, जैसे इंद्र और विरोचन आदि को। अतः इन जन्मों में अथवा बीते हुए अनेकों जन्मों में जिनका चित्त तप आदि से शुद्ध हो गया है उन्हें ही श्रुतियुक्त ज्ञान उत्पन्न होता है, जिनकी भगवान में अत्यंत भक्ति है और जैसे भगवान में है वैसे ही गुरु में भी है। उन महात्मा को ही पूर्वोक्त विषय प्रकाशित होते हैं। इन मंत्र वर्ण से अथवा तथा पाप कर्मों के क्षीण होने पर पुरुषों को ज्ञान उत्पन्न होता है। इस श्रुति से भी यही प्रमाणित होता है। मूल मंत्र के इति शब्द अन्य साधनों का उपलक्षत्व प्रदर्शित करने के लिए है। अर्थात इसी प्रकार ज्ञान की उत्पत्ति करने वाले अमानित्व, अदभित्व आदि अन्य साधन भी प्रदर्शित हो जाते हैं। प्रतिष्ठा चरणों को कहते हैं, अर्थात ये चरणों के समान इसके आधारभूत है। जिस प्रकार पुरुष अपने चरणों पर स्थित होकर व्यापार करता है, उसी प्रकार इन साधनों के रहते हुए ही ब्रह्म विद्या स्थिर और प्रवृत्त होती है। ऋग आदि 4 वेद और शिक्षा आदि 6 अंग भी प्रतिष्ठा है। कर्म और ज्ञान के प्रकाशक होने के कारण वेदों को और उनकी रक्षा के कारणभूत होने से वेदांगों को ब्रह्म विद्या की प्रतिष्ठा कहा गया है, अथवा प्रतिष्ठा शब्द की चरण रूप से कल्पना की गई है। इसलिए वेद उस ब्रह्म विद्या के सिर आदि अन्य संपूर्ण अंग है। इस पक्ष में शिक्षा आदि का वेद का ग्रहण करने से ही ग्रहण किया समझ लेना चाहिए, क्योंकि अंगों के अधीन ही अंग होते हैं। इसलिए अंगी के गृहीत होने पर उसके अंग भी गृहीत ही हो ही जाते हैं। सत्य आयतन है। जहाँ वह उपनिषद स्थित होती है वहीं उसका आयतन है। वाणी, मन और शरीर की अमायता यानी अकुटिलता का नाम सत्य है। जो लोग अमायावी
अमायावी और साधु मतलब शुद्ध स्वभाव वाले होते हैं, उन्हीं में ब्रह्म विद्या आश्रय लेती है। आसुरी प्रकृति वाले माया विषयों में ही, माया विषयों में नहीं, जैसा कि जिनमें कुटिलता, मिथ्या और माया नहीं है इत्यादि श्रुति से सिद्ध होता है। अतः सत्य उसका आयतन है, ऐसी कल्पना की जाती है। तप आदि में ही प्रतिष्ठा रूप से प्राप्त हुए सत्य को फिर आयतन रूप से ग्रहण करना उसका अतिशय साधत्व प्रदर्शित करने के लिए है। सहस्त्र अश्वमेघ यज्ञ और सत्य तराजू में रखते हुए सहस्त्र अश्वमेघ की अपेक्षा एक अकेला सत्य ही विशेष ठहरता है। इस श्रुति से भी यही प्रमाणित होता है। ग्रंथा वन का फल, जो निश्चय पूर्वक इस उपनिषद को इस प्रकार जानता है वह पाप को क्षीण करके अनंत और महान स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। पदभाष्य केनेशितम इत्यादि वाक्य द्वारा कही हुई तथा ब्रह्म देवेभ्य आदि आख्यायिका द्वारा प्रस्तुत हुई महाभाग और संपूर्ण विद्याओं की आश्रयभूता ब्रह्म विद्या को जो पुरुष जानता है वह पाप को छोड़कर यथार्थ अविद्या, कामना और कर्मरूप संसार के बीच को त्याग कर अनंत जिसका कोई पार नहीं है उस स्वर्गलोक में यथार्थ सुख स्वरूप ब्रह्म में जो जय बड़ा यथार्थ सबसे मान है उस अपने मुख्य आत्मा में स्थिर हो जाता है। तात्पर्य है कि वह फिर संसार को प्राप्त नहीं होता। अमृत्व ही विदते, इस वाक्य द्वारा पहले ब्रह्म विद्या का फल कही भी दिया है, तो भी इस वाक्य द्वारा उसका अंत में फिर उपसंहार करते हैं। अनंत किया ऐसा विशेषण होने के कारण स्वर्गलोक के से देवलोक को नहीं समझना चाहिए, क्योंकि उसमें भी उपासना से अनंत शब्द की प्रवृत्ति हो सकती है, इसलिए ये विशेषण दिया गया है। यदि चतुर्स्कंड केनोपनिषद भाष्य संपूर्ण वाक्य भाष्य। तप आदि अंगों वाली और उन्हीं पर प्रतिष्ठित हुई बाह्य उपनिषदों जो कि आत्मज्ञान की हेतुभूत है, जो उनके आयतन के सहित इस प्रकार यथावत जानता है, जो उसका अनुवर्त यानी अनुष्ठान करता है, उसके लिए ये फल बताया गया है। वह पाप को क्षीण करके यथार्थ धर्म और अधर्म का क्षय करके जिनका अंत न हो उस स्वर्गलोक में यथार्थ दुख रहित आनंद प्राय और अनंत अपार यथार्थ ज्येष्ठ महान यानी सबसे बड़े ब्रह्म में प्रतिष्ठित हो जाता है। यथार्थ संपूर्ण वेदांग वाक्यों से वेद ब्रह्म को आत्मभाव से जानकर उसी ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। इति चतुर्थ खंड केनोपनिषद भाष्यम संपूर्णम। शांतिपाठ। ओम अप्यायतु। ओम शांति शांति शांति। ओ हरि ओम तत्सत्।